आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। आप सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान अब अर्जुन को चेतावनी दी पहले एक श्लोक में, अब दूसरे श्लोक में एक और चेतावनी दे रहे हैं। ये चेतावनी सभी के लिए है। क्या चेतावनी है कि अगर आप विषयों से दूर नहीं हटाएंगे अपनी इंद्रियों को, मन को, तो भगवान की शरण होने में आपको कठिनाई आएगी। आगे श्लोक उच्चारण करते हैं। ये 63 नंबर श्लोक है। आइए उच्चारण करते हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पहले भगवान ने कहा था ना, तो जो कामनाओं को, इच्छा में रुकावट आती है तो क्रोध उत्पन्न होगा। उसके आगे फिर बता रहे हैं क्रोधाद् भवति। जब क्रोध होगा तो फिर क्या होगा? क्रोधाद् भवति। क्रोध से फिर क्या होगा? सम्मोह। सम्मोह क्या है? सम्मोह है कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका विवेक उत्पन्न नहीं होता। वो है मोह, सम्मोह। फिर इससे क्या होगा? सम्मोहात। इससे क्या होगा? स्मृति विभ्रम। हाँ, स्मृति चली जाएगी। स्मृति मतलब जैसे किसी से कोई अच्छी बात हमने समझी है, पढ़ी है, तो जब समय आता है तो हम उसको याद नहीं कर पाते। जैसे कर्ण को अंतिम युद्ध समय जब अर्जुन के साथ कर रहा था, जब वध हुआ कर्ण का, उससे पहले उसने, गुरु ने श्राप दिया था कि जब तुम्हें खास ज़रूरत होगी तो मेरे मंत्र तुझे भूल जाएंगे। तो वो भूल गया था, तो उसका वध हुआ कर्ण का। जब समय आया, ऐसे ही जब समय होता है तो स्मृति विभ्रम, वो स्मृति काम नहीं करती। आपने भी देखा होगा, कभी आप कोई बात को याद करते हो, उस समय याद नहीं आती। जब समय होता है, जब अचानक उसकी याद आती है, जब वो उसको समय नहीं होता, ओ यार, इसका तो अर्थ ये था। यही बात होती है, स्मृति विभ्रम। मतलब स्मृति नहीं रहती। तो फिर इससे क्या होता है? स्मृति विभ्राम भ्रंशाद। स्मृति भ्रंशाद, जब स्मृति का भंश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो बुद्धि नाश हो जाएगी। बुद्धि नाश का मतलब अब वो सही गलत का, धर्म अधर्म में निर्णय नहीं कर पाओगे। निश्चयात्मिका का बुद्धि नहीं होगी, उसको कहते हैं बुद्धि नाश हो। अगर ऐसी बात है तो फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? ये चेतावनी दे रहे हैं सभी के लिए, सभी जिज्ञासुओं के लिए। ये दोनों चेतावनियां भगवान की, अर्जुन के प्रति भी और सभी के प्रति भी। बुद्धि नाशात, अगर बुद्धि नाश हो गई, बुद्धि के नाश होने पर फिर क्या होगा? प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब क्या हुआ? वही कि जब आप जिस जन्म मरण के रहित होने के लिए आत्म तत्व जानते हो, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण भव पार नहीं हो पाओ।